नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हैं नए चैप्टर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर्स में क्या है, जैसे टेबल आ जाती है और सर्कल भी आ सकते हैं, कोई फिगर आती है इसमें और उसमें से एक नंबर मिस रहता है, जैसे सीरीज आपको कराया था उस टाइप से भी थोड़ा रहता है, लेकिन ये अलग चैप्टर है मिसिंग नंबर का। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें अप्रोच रहने वाली है और कैसे इसमें क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर में देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, कितना मिनिमम 1 to 20, मैक्सिमम आपको कितना भी, जैसे अगर 30 तक आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 1 to 20 आपको आने ही चाहिए, ये लर्न होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और उससे आगे जैसे अगर आगे भी अगर आप उसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको टेबल्स आती हैं कैलकुलेशन में और प्लस माइनस में उतना रहता है। हालांकि आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर भी मिनिमम 25 प्लस 30 प्लस होना चाहिए मिनिमम। उससे क्या रहता है आपके, थोड़ा सा जैसे पता चल जाता है, अगर आपको स्क्वायर लर्न है, वर्ग आपको याद है, वर्ग है आपको, क्यूब है, स्क्वायर क्यूब दोनों अगर आपको अच्छे से याद रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे देखेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चंस आपको कैसे रहने वाले हैं इसमें। देखो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, ऐसी फिगर आ सकती है। ठीक है, टेबल आ सकती है, स्क्वायर भी यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल शेप में आ सकते हैं, मतलब क्या टेबल आएगी, इसमें सर्कल भी आ सकता है। ठीक है, और भी कुछ अदर फिगर्स आती हैं, देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिए है यहाँ पे। ठीक है, 9, 12, 13 और फिर यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, यहाँ पे क्या है ये 1404, उसके बाद है 3, 2, 5, 30। ठीक है, तो इसमें और लास्ट क्या है यहाँ पे 7, 9, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसमें से कहीं भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये ही मिसिंग नंबर है। ये वाला जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, यही आपको बताना है कि ये क्या हो सकता है। चार आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं, 5, 8, 15 एंड 56 हैं। ठीक है, तो मिसिंग नंबर को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 9, 12, 13 और 1404 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो वही आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें मेथड क्या है। ठीक है, तो अब मेथड हमें चेक करेंगे, इसमें फर्स्ट रो में जिसमें चेक कर लेते हैं, सेकंड में या थर्ड में, तो किसी में भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, ये चेक कर लेते हैं, या फिर ये, अगर हम ये देख लेते हैं, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, गुणा कर ले, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो क्या आ जाएगा 30। तो आपने देखा इनकी गुणा करके क्या आ रहा है हमारे पास, 30 आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, इनका मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो 9 इंटू 12 इंटू 13। ठीक है, तो अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 12 की अगर हम यहाँ पे 9 में या 12 इनकी गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, तो यही वाला नंबर बनेगा 1404। ठीक है, 1404। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, हम दोनों में चेक कर लेंगे, सेम मेथड होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हमें देखना है कि कुछ और यहाँ पे नहीं होगा, अगर कुछ और होगा तो फिर हो सकता है कि एक में बने दूसरे में ना बने, तो फिर हम कुछ और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस गुना भाग स्क्वायर क्यूब, ठीक है, ये सब कुछ भी हो सकता है। प्लस करके हम उसको हाफ भी कर सकते हैं उसका, और उसको क्या डबल भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस करके, और फिर उसको माइनस करके ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास ये, ठीक है, क्या हो रहा है, तीनों का मल्टीप्लाई है और यहाँ पे लास्ट जो लिखा हुआ है नंबर, तो ऐसे ही हम देखना है यहाँ पे 7, 9 और फिर ये वाला नंबर है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या है ये, तो इससे डिवाइड करके ये वाला नंबर आ जाएगा हमारा, इसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा।
अगर हमें ये वाला नंबर यहाँ पे गिवन होता और ये निकालना होता फिर तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा 77 49 7 3 14 और फिर 9 8 72, तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 ऑप्शन में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। अगर लास्ट होता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे क्या है हमें ये वाला नंबर निकालना है, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 504 आया होगा, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 9 और 7 से हम इसको भाग कर लेंगे। एक्स लेना है नहीं लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी नीड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे रीजनिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों से डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो हमारा ये वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना है कि जो नंबर मिसिंग है उसको हम कैसे कर सकते हैं, वही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 9 6, ठीक है, 45 8 3 क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये वाला नंबर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये वाला नंबर हमें यहाँ पे निकालना है। 12 है, 8 है, फिर 80 है। तो हमें ये देखना है कि 45 कैसे आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, ये छोटा नंबर है, और 6 भी, और फिर यहाँ पे नीचे बड़ा नंबर दिया गया है। तो स्क्वायर करके या फिर प्लस करके या फिर कुछ भी ऐसे करके आंसर आ सकता है, गुना करके आ सकता है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 80 आ रहा है, ठीक है। तो 9 6 से 45 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो 9 और 6 से 45 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो गुना करके भी आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, या फिर स्क्वायर करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये देखो क्या क्या हो सकता है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 6 54 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें से 6 यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 माइनस करेंगे तो 45 नहीं बनेगा। बट अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या 9 माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। यानी 9 की गुना 6 में की, फिर 9 ही घटा दिया तो 45 आया। ऐसे ही हमारे पास यानी फर्स्ट वाला नंबर माइनस करना है इसमें से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 8 की गुना अगर हम 3 में कर देंगे तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 24 में से 8 घटा देते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाला नंबर जैसे इसमें गया, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन में कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 9 स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये अगर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है। तो 9 स्क्वायर क्या होगा 81 और 6 स्क्वायर क्या होगा 36। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 45 आ जाएगा। क्लियर। तो अगर ये नहीं है तो दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था स्क्वायर भी हो सकता है, गुना करके कुछ भी। तो इसने क्या किया, स्क्वायर करके डिफरेंस से भी हमारा 45 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और 3 स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। और ये -9 आ जाएगा। इसमें से जब हम इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 55 आ जाएगा, और 55 ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आपको आगे चेक करना है आप कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर और फिर इनका डिफरेंस। तो 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 144 में से अगर हम 64 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड यहाँ पे ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या रहेगा 55 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है ठीक है। तो ध्यान से, हमें पूरे ध्यान से क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारे क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 17 है, ठीक है, और 15 है, और यहाँ पे 49 दिया हुआ है। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं ये हमें देखना होगा। यहाँ पे 17 15 यहाँ पे दोनों की अगर गुना करते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस करके उसका हाफ करने की कोशिश कर सकते हैं, उसका डबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनमें से क्या है, दोनों को प्लस करके एक एक्स से यानी उसका डबल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे 49 लेके आना है। इन दोनों से हमें क्या करना है 106 लेके आना है, ठीक है।
तो वो कैसे कैसे आ सकता है यही हमें देखना है। जैसे कि मैंने बोला टेबल, स्क्वायर, क्यूब आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उससे क्या होगा आपके नंबर, आप क्योंकि बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो गिवन होते हैं एज इट इज, स्क्वायर में आते हैं, क्यूब में आते हैं, तो वो दिया हुआ होता है और जब हमें वो याद रहता है तो हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ उसमें ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 17 है, यहाँ पे 45 सॉरी 15 है, तो 17 से हमें क्या, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कम आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहेगा, लगभग 32 आ जाएगा। 32 से कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 34 34, और अगर मैं इनको क्या क्या कर लूँ, प्लस कर लूँ, तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 41 फर्स्ट नंबर का डबल कर लेंगे और इसमें यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 17 सॉरी 41 का अगर हम यहाँ पे डबल करते हैं तो 82 आ रहा है, और इसमें अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 106 आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट हमें क्या बताना है, ये वाला नंबर बताना है, और ये 29 है। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इस पे यहाँ पे देख लीजिए, पहले नंबर का क्या किया हमने, डबल किया, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड नंबर को हमने इसमें प्लस किया, ठीक है। और टोटल कितना है यहाँ पे, जो लास्ट लिखा है यानी 85। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे यानी 15 में से 9 गए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या है, 7 में से यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे इसको माइनस कर लेंगे, फिर डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 28। तो 28 क्या है, यहाँ पे डी हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई करके हम इसमें आंसर निकाल सकते हैं। एक्स मैंने सिर्फ इसलिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको एक्स लेके, क्योंकि हमें ये वाला नंबर निकालना है। अदरवाइज हमें करना क्या है, हमें सिर्फ मेथड याद रखना है जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट नंबर का डबल किया हुआ है और जो सेकंड नंबर है यहाँ पे उसको प्लस करके जो लास्ट लिखा हुआ है वहाँ पे 85 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर ये बन जाएगा। आइए देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 125 8 64, फिर नीचे क्या है 27 135 55 क्वेश्चन मार्क 64 72 देन 2 88। क्लियर। तो अब देखते हैं 125 और 27 से यहाँ पे क्या है, 135 कैसे आ सकता है। तो आप इसको कोशिश कर सकते हैं आंसर निकालने की खुद से, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम 125 देख लेते हैं तो क्या बन सकता है, यहाँ पे 125 किसका क्यूब होता है। अगर हम यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल लें तो डिफरेंस से 135 हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। जब 135 नहीं आएगा तो कुछ और अप्रोच यहाँ पे होगी। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका 125 किसका क्यूब होता है, 5 क्यूब होता है, ठीक है। और फिर क्या दिया है यहाँ पे 27 दिया हुआ है, तो 5 क्यूब यहाँ पे अगर 5 अगर इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं फिर यानी 5 आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 135 आ जाना चाहिए, देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें 125 है, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देख लेंगे किसका क्यूब है, उसके बाद हम क्या करेंगे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 27 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 5 से 35 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 किसका होता है क्यूब, 2 का, यानी 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है यहाँ पे 8 होता है। तो इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, तो ये आ जाएगा और इंटू 55, तो क्या अगर 2 इंटू 55, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 110, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा 110, तो डी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा 110, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है,
अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो फ्रैक्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो फ्रैक्शन में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं फ्रैक्शन में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, यानी यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे फिर 1/2 2/3, जैसे यहाँ पे 1/2 आया, फिर 2 ऊपर आ गया, 3 आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, ऊपर 3 हो सकता है, नीचे 4, यानी 3/4 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या देख सकते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर, अगर हम इन दोनों को देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं, अगर इनको प्लस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 आ जाएगा। और ऐसे ही हम इन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो सीधा इन दोनों को प्लस करके ये आया है, ठीक है, 1 और 1/2 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बीच वाला हमें निकाला, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 19/5 और माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा, 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को करना है आगे ही इसमें, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी अप्रोच हैं, लेकिन अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है, क्यूब नहीं आता है, टेबल नहीं आते हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अच्छे से क्यूब, स्क्वायर और टेबल्स को आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 10 6 186 आ जाएगा, 9 5 3 138 आ जाएगा, ठीक है, 5 3 सॉरी 5 7 1, फिर क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, हमें बताना है ये कैसे आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो, प्लस माइनस गुना भाग, कुछ भी जो आपको कर, मतलब आपको लगे ठीक है, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी ये आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे देखना है ये जो बड़ा नंबर है इन छोटे नंबर से कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं 3 गुना 10 गुना 6, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 संग 18 और ये 180 आ गया। अगर हम प्लस यानी लास्ट वाला नंबर जो थर्ड नंबर है इसको प्लस भी कर दें तो कितना आ जाएगा, 186 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। ऐसे ही हमें आगे करना है, क्या दिया हुआ है, 9 गुना 5 गुना 3, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 से 15, 15 की अगर हम 9 में गुना करते हैं, 15 नियम कितना होता है, 135 आ जाएगा। और मैंने जैसे बोला था ये वाला नंबर प्लस भी करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें +3 आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 138 आ जाएगा, क्या बनेगा, 138, ठीक आ रहा है बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 5 और 7 और 1, 5 7 35 और इंटू 1 करेंगे तो 35 ही रहेगा, फिर +1 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो लास्ट हमारे पास क्या है, 3 2 और 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो तीनों की गुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 30 आ जाएगा, और 30 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 35, तो क्या हो जाएगा, ये +5, तो आंसर बनेगा हमारे पास 35, ठीक है। तो 35 हमारे पास आंसर ऐसे बनेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके, यानी फर्स्ट आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि टेबल्स इसमें आ रही हैं अभी, बट और भी फिगर यहाँ पे आएंगी, बट आपको क्या अप्रोच देखनी है और क्वेश्चन को निकालने की पूरी कोशिश करनी है, क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा, प्रैक्टिस करें अच्छे से, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो 1 2 5 सॉरी 1 2 5 एंड 41, ठीक है, 4 3 5 एंड 2 5 7
3 and 2। क्या हो सकता है इसमें, देखो अब ये दिया हुआ है 1 2 4 5, ठीक है, और 3। अब सॉरी 1 2 5 और 3, अगर मैं इन तीनों की गुना कर लेता तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 5 यानी 10 आ जाएगा, फिर 3 यानी 30 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या दिया है, 41 आ रहा है। अगर मैं इनकी गुना कर लेता हूँ सबकी, मल्टीप्लाई, और फिर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बस हमें क्या लेके आना है, 41 लेके आना है। तो 41 कैसे आएगा, तो +11 करके आ सकता है, ये भी हम कर सकते हैं। क्या आगे भी ऐसे ही होगा, तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 या 24, ठीक है। तो 24 की अगर हम 6 में गुना करते हैं तो कितना आएगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और यहाँ पे 144 आ जाएगा, ठीक है। और 144 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो क्या 159 आ रहा है हमारे पास, तो नहीं बनेगा, ये 155 बनेगा। तो ये नहीं बनेगा ऐसे, तो इससे आंसर हमारा नहीं निकलेगा। अगर इससे नहीं निकल रहा है तो फिर हमें दूसरी अप्रोच यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि कुछ और हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम देख लेते हैं इसमें, ये हो सकता है 5 गुना 3, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और अगर हम यही नंबर इसमें सारे नंबर प्लस कर लें तो एज इट इज, तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 आएगा। और ये क्या हो रहा है, 3 और 3 6 और 5 11, तो ठीक है 41 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 4 गुना 3 गुना 6 गुना 2, और फिर इन सबको सेम क्या है, प्लस भी करना है, +4 3 6 +2, तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 159 आना चाहिए। देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये 4 3 12, 12 6 72 और फिर 144, और ये कितना प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 7 और 6 13 और 2 15, तो क्या ये 159 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये मेथड ठीक है हमारे पास, तो इसलिए हमारे लास्ट में क्या लगेगा, 5 × 3 × 2, तीनों का मल्टीप्लाई, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है। और फिर सेम नंबर हमें प्लस करना है, इसी में सेम नंबर को क्या करना है, प्लस करना है, 5 + 7 + 3 + 2, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 पंजे 30, ठीक है, तो 210 और प्लस, ठीक है, तो ये बनेगा क्या, 12 और 5, ठीक है 17, तो क्या बन जाएगा 227। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, सेकंड आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 6 पंजे 30, ठीक है, 3 सत्ते 21 यानी 210, और ये कितना हो जाएगा 17, तो 227 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जैसे आपने देखा कि सेम नंबर का जो बाहर इसके नंबर दिए हुए हैं उनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और उन्हीं नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है। या तो किसी एक नंबर को ऐड कर सकता है पर्टिकुलर, ठीक है, तो हो सकता है वो एक को जोड़े, बट आना चाहिए यहाँ पे हमारे 45। उसने क्या किया, तीनों की गुना कर दी और तीनों को ही आपस में क्या कर दिया, प्लस करके उनके साथ, ठीक है, प्लस कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 227 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 11 12 6 9, यहाँ पे 78 14 10 7 8 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सर्कल दिया है, फिगर दी हुई है, तो फिगर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या लेके आना है, 78 लेके आना है। जैसे 78 आया ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वो नंबर आएगा जो हमें चाहिए। यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे नहीं है तो वही क्या है, मिसिंग नंबर है, इसलिए इस चैप्टर का नाम यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ है। यानी कोई भी एक नंबर गायब है, वो आपको मेथड अप्लाई करके, ठीक है, तो उसमें जैसे एक में मेथड दिया होगा आपको, सब कुछ यहीं पे दिया हुआ रहता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस उसको सर्च करना है, ढूंढना है, मेथड निकालना है और उसको अप्लाई करना है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसने, 11 और 12, ठीक है। तो या तो सबको जोड़ लो, तो क्या जोड़ के आ जाएगा, नहीं आएगा, या फिर इन दोनों की गुना कर लो, इन दोनों की गुना कर लो, फिर उसको प्लस कर लो, क्या उससे आ जाएगा, उससे भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 132 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, हाँ 54 आएगा। तो दोनों की गुना कर लेंगे, फिर अगर उनको प्लस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि हमें तो 78 लेके आना है। तो क्या कर सकते हैं, 11 गुना 12, ठीक है, और फिर 6 गुना और 9, क्या हम ये कर सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 132 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 54, इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो 12 में से 4 गया यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 12 में से 5 गया 7, बिल्कुल ठीक है, आ गया 78। तो उसमें भी हमें यही करना है, क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 140, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 गुना 8, और कितना आ जाएगा 56, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 84 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा आंसर, इसका ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 4, 8, 32 और 16, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, 4 8 32, तो 32 आ जाएगा, 6 चौक 24, तो 24 आ जाएगा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम देखिए 4 की गुना 8 में की, और फिर उसका क्या 32 आ गया, उसका आधा भी कर दिया यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे गया 6 चौक 24, उसका आधा कर दिया, फिर 12 आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या आएगा, 9 8 72, और 72 का आधा करके क्या होगा, यहाँ पे 36 आएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की गुणा करके सीधा सीधा उसने यहाँ लिखा हुआ है। हो सकता है कई बार ये वाला नंबर वो आपसे पूछ ले, इनमें से पूछ ले, तो यहाँ पे आपको मेथड पूरा मतलब अच्छे से हम चेक कर लेंगे कि क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे 72 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर सी होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आप पैटर्न कुछ अलग भी हो सकता है, फिगर अलग हो सकती है, ठीक है, टेबल आ सकती है, सर्कल आ सकता है, या फिर ये एक थोड़ी अजीब सी फिगर आपको दिख रही होगी, तो ये भी हो सकता है, कोई और फिगर आ सकती है। तो बट क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 10 है, 9 है, 6 है, क्या लेके आना है, 117 लेके आना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि गुना करके आ सकता है क्या, 9 6 54 होता है, गुना करके तो नहीं आएगा। तो फिर ऐसे में क्या है, स्क्वायर या क्यूब करने की कोशिश हम इसमें कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, तो 81 प्लस 36, तो 81 प्लस 36, तो क्या 117 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यही हमारा मेथड ठीक रहेगा, इसमें 117 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 8 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस फिर प्लस किया है, अंतर दिया है तो अंतर निकालेंगे, प्लस किया है तो प्लस करेंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 68, 68 64 और 2 दूनी 4, तो 68 आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे तो 49, ठीक है, 49 प्लस 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 58 आ जाएगा, 58 हमारा आंसर होगा। तो डी हमारा आंसर है, 58 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 58 हमारा आंसर ऐसे आएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे स्क्वायर करके क्या कर दिया है, प्लस भी कर सकता है माइनस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कीजिए आंसर निकालने का, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको देखो 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, 144 है, और यहाँ पे क्या है 121 है। दोनों का डिफरेंस निकाल के नहीं होगा, दोनों को प्लस करके भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब ऐसे नहीं होगा तो क्या 132 कैसे आएगा, हमें क्या लेके आना है, 132 लेके आना है। तो ये क्या है, ये 12 का वर्ग होता है, ठीक है, और ये क्या है, ये 11 का।
12 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हम नंबर ले लेंगे दोनों का और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 और 11 की गुना करते हैं तो 132 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये 8 स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये 10 स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 8 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लेंगे, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो सेकंड हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे 80 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीखते हैं जल्दी से, हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करने की मतलब ट्राई कीजिए, खुद से निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ट्राई करो इसको तब तक। तो आया आंसर, आपने कोशिश की होगी इसमें, अगर आंसर नहीं आया, ठीक है, तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो देखिए जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप आंसर बता सकते हैं कमेंट करके यहाँ पे, तो हम उसको चेक करेंगे, जिसका सही है बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर सही आ रहा है तो उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, ये यहाँ पे 327 है। अब हमें ये देखना है कि ये इससे कैसे आया है और ये इससे कैसे आया, ये इससे कैसे आया। जैसे हम सीरीज के क्वेश्चन करते हैं ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये लास्ट में ये आएगा, हमें क्या निकालना है, जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमें पता लगाना है कि ये मिसिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही तो मिसिंग नंबर हमें देखना है कि इसमें कौन सा नंबर हमें यहाँ पे आना चाहिए, मेथड देखना है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे 11 दिया हुआ है, अब 11 से हम कुछ डबल करके, भाई 11 में अब मैं यहाँ पे अगर इंटू 2 करूँ कितना हो जाएगा 22, और फिर प्लस 6 करूँ तो 28 आ जाएगा। हमें कैसे भी करके 28 लाना है। फिर अगर मैं यहाँ पे 28 का अगर मैं डबल करूँ तो भी कोई, यहाँ पे नंबर क्या है बहुत बड़ा लिखा गया है, तो इससे तो ये नहीं होने वाला। तो जब ये इससे नहीं होगा तो कुछ और देखते हैं हम। जैसे 11 है, हमें 11 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 33 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये 28 है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो ये 28 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसका 3 का क्यूब कर दूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसका 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 ही रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 44 आएगा, तो इसका क्यूब अगर हम करेंगे तो 4, और यहाँ पे क्या आएगा 4 चौक 16 चौका 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ऐसे ही तो फिर ये किया हुआ होगा इसने क्या 55, तो यहाँ पे इसका क्यूब है तो 5 एज इट इज रहेगा, 5 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 5 क्यूब क्या हो जाएगा 125। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या बताना था, ये क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 464, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 464, यानी सेकंड हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। तो जल्दी से आप देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या किया है, 11 है 1 का क्यूब, तो बस ये सेकंड नंबर का क्यूब करते जाना है, बाकी सेम है, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है 4, यहाँ पे 10, फिर 20, आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी मेथड सीरीज ढूंढ सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चल सकते हैं, ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा। तो आप देख लेते हैं, यहीं पे इसको 10 से यहाँ पे आ रहा है तो इनका अंतर 6 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इनमें देखेंगे 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 18 है, 12 में से 4 की 8 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 18 आ रहा है। तो 4 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जब 4 हम इंक्रीज करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो जब इसमें 22 जोड़ेंगे तो 52 और 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 74। तो 74 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 155, 150, 25 और 100। अब इन दो, यहाँ पे ये बड़ा नंबर है दोनों और बीच में छोटा नंबर है, तो नहीं इन दोनों से कुछ प्लस माइनस या डिवाइड या हाफ करके कुछ ऐसा करके आया होगा, यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। अगर हम देखें इन दोनों का, अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 का अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, क्या है डिफरेंस और हाफ,
डिफरेंस और हाफ, ठीक है। डिफरेंस और हाफ से क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो 50, दोनों का अंतर 50 आएगा, हाफ करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 हमारा आंसर यहाँ पे ये आ रहा है, बट हमें ये नहीं बताना है, बताना क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो मेथड हमें मिल गया है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 32 और यहाँ पे कितना बचेगा 12, तो 44 आएगा। तो 44 का अगर हम आधा करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो ऐसे ही देख लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 162 में से 108 घटा देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसमें ये आ जाएगा 54, उसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 27, तो 27 हमारे पास आंसर बन जाएगा, यानी 27 आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालना है और फिर उसका आधा करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास। तो 27 हमारा आंसर यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा। फिगर देखो, फिगर कोई भी हो सकता है, फिगर का आपको नहीं जाना है, वहाँ पे मेथड अप्लाई करना है, मेथड ढूंढना है, फिर आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर याद है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ईजी होने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। और 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे इनको कर लेंगे, 9 और प्लस 2 11, 11 का वर्ग क्या हो जाएगा 121। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, क्या कितना हो जाएगा ये 16, 9 और 7 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो इसमें आंसर दिया हुआ है आपको, सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, प्लस भी, ठीक है, प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और स्क्वायर क्यूब और टेबल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आंसर आपको जल्दी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से 16 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 2 यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, है कितना आ जाएगा। हमें कैसे भी करके 5 लाना है, आप कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो जो आपसे होता है, लेकिन क्या है अप्रोच सही होनी चाहिए, 2 में वही होना चाहिए, थर्ड में हमें आगे वही नहीं। यहाँ पे देखो 2 में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे 1 में होता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे एक गिवन होना चाहिए और एक यहाँ पे हमें निकालना होगा। तो 1 में यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें 16 दिया हुआ होगा, तो एक हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और अगर ये वाला नंबर हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ रहा है। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, और प्लस, और अगर हम 9 कर देते हैं तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 हमारा आंसर बनेगा। तो इसमें यहाँ पे क्या आने वाला है 14 आने वाला है, ठीक है। तो दोनों में से क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक ही होगा और एक का हमें आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्या आ रहा है 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन में आप देख लेंगे बड़ा नंबर आ रहा है, 5 और 6 दिया हुआ है। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं और प्लस 6 करते हैं 131 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे अगर आप 7 का क्यूब अगर आपको आता है तो क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 7 क्यूब करेंगे कि तो क्या आ जाएगा 3 4 8 आएगा, प्लस 5 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे क्या है 3 4 3 होता है, और प्लस 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट में किया ऐसे हम सेकंड में गए, ऐसे हम लास्ट में करेंगे। तो 9 है, इसका क्यूब करना है, जैसे हमने इनका क्यूब किया है ऐसे यहाँ पे 9 क्यूब क्या हो जाता है, ठीक है 729 और प्लस 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 737। फर्स्ट हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो ए हमारे पास आंसर बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 12 6 80, 16 6 220, 25 20 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं
12 और 6, तो इससे ऐसे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो कुछ चीज़ें रिपीट उसमें हमें मिल सकती हैं। तो 12 और 6 हमें क्या लेके आना है, 80 लेके आना है। सीधा सीधा है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 20 आएगा, 20 चौक 80 हो सकता है। अगर हम यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 की गुना अगर फिर हमें 10 में करनी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा, तो अलग हो जाएगा। तो हमें सेम करना है, तो सेम के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके देख लो, क्या आ जाएगा, 144 और 64, दोनों का अंतर क्या आएगा, 80 आया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भी यही देख कर लेते हैं हम, क्या आ रहा है, 16 स्क्वायर क्या होता है 256, 6 स्क्वायर क्या होता है 36, 256 में से 36 माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख लो तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर और फिर 20 स्क्वायर, दोनों का अंतर तो आएगा 625 और माइनस 400, तो क्या हो जाएगा 225 आंसर है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो 19 का आंसर क्या है यहाँ पे, सेकंड आया है 225, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, R14, ठीक है, 18 आ रहा है, ऐसे यहाँ पे 2 और ये, ठीक है। तो उसमें जैसे हमें ये वाला नंबर लेके आना है, यानी इन तीनों को प्लस या कुछ भी करके इसमें हम कर सकते हैं। 2 को जोड़ के तीसरे को घटा सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा सकते हैं, तीनों को प्लस कर सकते हैं, कैसे भी करके हमें क्या है 24 लेके आना है। अब 24 कैसे कैसे आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32, और ये वाला नंबर घटा दूँ तो क्या आ जाएगा 24, ठीक है। 24 आ रहा है, आगे भी यही करना पड़ेगा। मैं इन दोनों का डिफरेंस ठीक है प्लस कर लेते हैं और ये घटा देते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो ऐसे क्या इन दोनों को प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा 22 आएगा, और 22 में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारे पास सेकेंड आंसर। तो 18 हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 एंड 21, उससे क्या लेके आना है हमें 396, 18 और 22 से क्या लेके आना है 437 लेके आना है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो क्या इसका, जल्दी से बताइए, ठीक है। कर सकते हैं, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मैं फिर आगे कुछ क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, तब आप इसको ट्राई कर लेना। जिसका हो गया है अच्छी बात है, अगर आप इसने कोशिश करके देख लें, जिसका हो जाएगा ठीक है, नहीं तो आंसर मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इनकी गुना करते हैं तो क्या आएगा, लगभग 300 के आसपास आएगा, बट परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। 357 के आसपास शायद आई थिंक आ जाइए। तो हमें क्या करना है, ये नंबर लेके आना है, कुछ भी प्लस माइनस करके हम कर सकते हैं। तो हो सकता है ये, अगर इनको मैं प्लस करके यानी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम ऐसे कर लें तो क्या बनेगा, क्या ये आ जाएगा, यानी 18 और 22 की गुना कर लेते हैं। तो 18 और 22 की गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये आ जाएगा 396 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। अब ये, ठीक है, ऐसे ही 18 में +1 करेंगे और फिर 22 में +1 करेंगे, दोनों की गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है 19 +1 करना है, और फिर ये यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, इसको x ले लेते हैं और फिर इसमें +1 करना है, और क्या आएगा हमारे पास 520 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये हमारे पास क्या बनेगा 20 और ये x +1, 520, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास ये, ठीक है 26, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 26 आ रहा है, जिसमें से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25। तो क्या नंबर यहाँ पे बनेगा हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 25 ऑप्शन में है, तो सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 557 835 तो इसमें क्या हो सकता है, हमें ये वाला नंबर बताना है, ठीक है। तो हो सकता है इन दोनों को प्लस करके ये आया हो, इन दोनों का डिफरेंस करके ये आया हो। अब प्लस करके हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि नहीं आएगा, हो सकता है ये ऐसे इन दोनों को प्लस करके ये आया हो, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं आया, बट हो सकता है उसका आधा भी कर दिया हो, या फिर 1/3 कर दिया हो, 1/4 कर दिया हो, 1/5 कर दिया हो, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा
देखो 5 ये और 4 4 7 दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या आएगा 4 0 एंड ये 7 0, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। अगर मैं इसको आधा भी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 502 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी इन दोनों नंबर को प्लस कर लो और फिर उसका आधा कर दो, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें आगे करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर उसका आधा कर लेंगे, ठीक है। क्या ये हो सकता है 8 3 5 और 753, तो कितना आएगा 8 8 और 15, इसका आधा कितना हो जाएगा, ठीक है। ये और फिर 9 एंड 4 बिल्कुल ठीक है आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका आधा कर लेंगे, तो प्लस करके क्या आ जाएगा, तो 504 प्लस 612, तो ये आ जाएगा 6 1 और 11, आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो पंजे 10, तो पंजे 10, 2 8 16, क्या आएगा 558, 558 है, बिल्कुल है। तो थर्ड हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, तो देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है ये है। 14 और 26 से क्या लेके आना है 182, ठीक है। तो 14 और 26 से क्या है 182 लेके आना है। तो क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हम गुना करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी गुना कर दें, ठीक है, तो क्या ये आ जाएगा, नहीं आएगा, 14 6 84, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 14 दूनी 28, ठीक है। तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पे 324 के आसपास आ रहा, 300 ज़्यादा आ रहा है, 300 से ज़्यादा आ रहा है, बट यहाँ पे 182 लेके आना है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं यहीं पे, तो इसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, फिर ये सही आ जाएगा, ठीक है। 13 चौके 52 और 13 और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे कर लेंगे इसमें, यानी 24 गुना 16 और डिवाइड बाई 2, और क्या आ जाएगा 192। हमें क्या लेके आना है, ये वाला नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स गुना यहाँ पे 22, इसका आधा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 187, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11 आ जाएगा, 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 से 11 एकम 11, ठीक है। एक बार 11 वन से, ठीक है, तो 11 आएगा, फिर 7 बार तो 17 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 17, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 17 आएगा। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा उसमें क्या किया है, दोनों को प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई किया और फिर उसका आधा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आजकल लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, मुझे सब आता है, लेकिन फिर भी ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, ये होमवर्क समझ लीजिए। आपको एक क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मैं करा चुका हूँ, तो अब तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तो क्या आप इसको कर पाएँ, ठीक है। तो इसको करें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम इसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास के लिए कोशिश करेंगे, अच्छा कंटेंट के लिए बहुत मतलब बहुत ही कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आपकी जो भी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जल्दी से, आज मैं यहीं पे विराम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ और नई अप्रोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।